जिंदगी बहुत अच्छी होती है और अल्लाह ताला की सारी नेमतें इन लोगों पर बरसती हैं और ये जगह बिल्कुल एक बाग की तरह है जहाँ सारी नेक आत्माएं एक दूसरे के साथ होती हैं। इसके अलावा ये नेक आत्माएं एक दूसरे को पहचान भी सकती हैं जिनसे वो इस दुनिया में मिली थी और इन आत्माओं को एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी होती है और वो आपस में बातें करते हैं और इस दुनिया में बिताए अपने जीवन को याद करते हैं। फिर नए जो आत्माएं यहाँ आती हैं तो पुरानी आत्माएं उनसे उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, तो नए आने वाली आत्माएं उन्हें बताती हैं कि आपका ये रिश्तेदार मरा था लेकिन वो यहाँ नहीं आया, तो ये समझ जाती हैं। यकीनन उनका रिश्तेदार आलम में सिजिन में है। जो नेक रूहें यहाँ हैं वो हमेशा अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती हैं और अपने मिलने वालों का इंतजार करती हैं और ये रूहें अपने प्यारों का इंतजार ऐसे ही करती हैं जैसे हमारे घर से कोई फैमिली मेंबर्स दूर रहने वाले को करता है। और बर्ज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया की राम, सहाबा की राम और सालिहीन की रूहें भी हैं और ये सारी रूहें यहाँ मिलकर रहती हैं। और ये वर्णन किया गया है कि एक दिन ये नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलेंगी और उनसे बातें करेंगी, जैसे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि मुझे इस दुनिया से जाने के बाद तुम ही सबसे पहले मुझसे मिलोगी। ऐसा ही हुआ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। केवल 6 महीने बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और जैसे हम सोते समय ख्वाब देखते हैं, ये भी एक तरह की ऐसा ही दुनिया है। एक मिसाल ये भी है कि कभी कभी हम ऐसा ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में रहते हुए हमारा शरीर भी उसी तरह काम करने लगता है जिसे हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और कई बार जब कोई सपना देख रहा होता है तो वो सपने में उठकर चलने लगता है और बातें भी करने लगता है, लेकिन असल में वो बस सपना देख रहा होता है। असलियत में जो वो सपना देख रहा है वो कुछ और ही होता है और वो सब कुछ सोते सोते कर रहा होता है और उस वक्त उस इंसान का शरीर सपनों की दुनिया से जुड़ा होता है, इसलिए वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने सपनों के अनुसार सब कुछ करने लगता है और सब कुछ महसूस भी करता है। कुछ ऐसा ही मौत के बाद भी होता है। जब रूह उस दुनिया में पहुंचती है और उसे जजा या सजा दी जाती है तो उसका प्रभाव भी होता है और ये भी उन शवों पर देखा जाता है जो कब्रों में होते हैं। और इस बात का सबूत इससे भी पता चलता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गधे पर सवार होकर नज़ार के बाग में थे और अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गधा बहुत बीमार हो गया, तो फिर आप गधे से उतर गए। फिर आपने देखा कि यहाँ कुछ कब्रें हैं, तो आपने किसी से पूछा कि क्या कोई जानता है ये किसकी कब्र है? तो एक आदमी ने कहा कि मुझे पता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लोग कब दफन किए गए थे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब अनपढ़ों के द्वार का अंत होने वाला है, जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये गधा इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि इन लोगों पर कब्र में सज्जा हो रही है। फिर उसके बाद आपने दुआ की और उस आदमी से कहा कि अगर तुम इस सज्जा की आवाज सुनो तो अपने मरहूमों को दफनाना बंद कर दो, जो आवाज मैं इस वक्त सुन रहा हूँ। और कहा जाता है कि ईमानदार व नेक लोग जन्नत की दुनिया में शांति में रहेंगे और उनकी भावनाएं, इंद्रियों में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए इबादत और नेक काम पर ध्यान दो, क्योंकि एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके काम बिना किसी बदलाव के आपके रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के सामने पेश होते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं। और अगर आपका काम अच्छा है तो वो खुश होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये आपकी रहमत है तो इस शख्स पर अपनी पूरी बरकत दें और उसे इसी पर मौत दें। और अगर कोई बुरा काम उनके सामने पेश किया जाता है तो वो कहता है कि ऐ अल्लाह, उसके दिल में ऐसी भलाई डाल दे कि वो नेक और परहेजगार बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता